नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की देर रात चली बैठक में दरभंगा से जो सूत्र बता रहे हैं कि दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी से डॉक्टर अशोक यादव के नामों पर मुहर लग चुकी है और इसका आज और कल तक खुलासा हो सकता है। हम बता दें कि लगातार दरभंगा और मधुबनी में इस बात को लेकर के चर्चा थी कि आखिर दरभंगा से सांसद प्रत्याशी कौन होंगे। इसमें एक दो नाम भी आ रहे थे, लेकिन बाद में तमाम नामों पर जीत चलने के बाद जो देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में बैठक चल रही थी, जो दूसरे लिस्ट पर चर्चा चल रही थी, उसमें बिहार के और खासकर उत्तर बिहार के कुछ नामों पर चर्चा चली है। इसमें यह भी तय हुआ है कि मधुबनी में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले डॉक्टर अशोक कुमार यादव, जो कि हुकुमदेव नारायण यादव, जो पूर्व एमपी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, उनके पुत्र डॉक्टर अशोक यादव को एक बार फिर मधुबनी से सीट मिलना तय है और उनके नामों पर मुहर लगी है। वहीं दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर के नामों पर भी मुहर लग चुकी है। अब औपचारिक बाकी है, यानी कि दरभंगा में अगर कहें तो महागठबंधन की तरफ से नामों का अभी तक विधिवत रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि पार्टी मुख्यालय राष्ट्रीय जनता दल से कि ललित यादव संभावित यहाँ के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो उम्मीदवारी की बात है, ललित यादव और गोपाल जी ठाकुर के बीच मुकाबला हो सकता है। ऐसे में एमवाई समीकरण पर भी चर्चा दरभंगा में छिड़ने लगी है कि यादव को सीट देने से, यादव को मत देने से क्या असर होगा। लेकिन बात अगर कहें तो मधुबनी की, मधुबनी में सांसद के रूप में अशोक यादव के यादव बहुल क्षेत्र में भी पकड़ है, यानी कि एमवाई समीकरण वहां टूटेगा, यादव अशोक यादव के साथ होंगे। इसलिए पार्टी ने बहुत सोच समझकर यादवों के वोट को अपने ओर केंद्रित करने के उद्देश्य से अशोक यादव का नाम पर मुहर लगाई है। देर रात तक चर्चा चली। करीब उत्तर बिहार और खासकर हम बता दें कि बिहार के 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी। सभी जिलावार और सभी प्रत्याशियों के एक एक क्रियाकलाप कार्यों की पूरी तरह समीक्षा की गई पार्टी मुख्यालय के द्वारा। उसके बाद मुहर लगाने की बात चली। हम बता दें कि दरभंगा और मधुबनी में दूसरा कोई चेहरा सामने नहीं आया। हालांकि इससे पहले भी कई नाम आए, लेकिन विगत 15 दिनों से या 10 दिनों से एनडीए के एक घटक दल के दूसरे किसी का नाम नहीं आया, यानी गोपाल जी ठाकुर का नाम की ही एक चर्चा चली, लगातार चर्चा चलती रही। दूसरे नीतीश मिश्रा का भी नाम आया, तो उसकी भी नाम विगत 5-7 दिनों के अंदर फिर वो समाप्त होगी, क्योंकि अब यह तय हो गया है कि गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा से प्रत्याशी बनाया जाएगा और अशोक यादव को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाएगा। 2 के नामों पर मुहर लग चुकी है। अब आज और कल इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम हर पॉलिटिकल अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल क्लिक कीजिए और फिर शेयर कीजिए, क्योंकि हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।